बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 2 के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहली टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। अगर आप भी मेरी तरह क्रोम में जाने के बाद बहुत सारी टैब ओपन कर देते हो जिसे क्लोज करते करते आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, तो इसमें एक ट्रिक्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्रोम में बहुत सारी टैब ओपन कर रखी है और आप इसे क्लोज करना चाहते हो और वो भी आप करते करते पागल हो चुके हो, तो एकदम से आपको सारी टैब क्लोज करनी है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको Ctrl+W प्रेस करना है और सिंपल से आप जादू देख सकते हो, सारी टैब जो है वो अपने आप क्लोज हो चुकी है। तो यह ट्रिक भी आप अपने साथ अप्लाई कर सकते हो या फिर अपने कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अगर आपको भी मेरी तरह क्रोम में जो इस सामने आपको टॉप पे बुक मार्क बार दिख रहा है और मेरी तरह आपको भी यह अच्छा नहीं लगता, तो आप इसे हाइड कर सकते हो सिंपल। और कैसे हाइड कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको एक की दबानी है जो कि है Ctrl+Shift+B। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं, Ctrl+Shift+B ये दबा देना है और आपका जो बुकमार्क बार है यह हाइड हो चुका है। और अब जो है इसे फिर से ऐसी उसी पोजीशन में लाने के लिए फिर से आपको वही की दबा सकते हो। अगर आपको फिर से वो बार चाहिए ऊपर टॉप में तो फिर से वही की दबा सकते हो जो कि है Ctrl+Shift+B। आपका जो बार है, जो बुकमार्क बार है वो फिर से आ जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर की टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 3 के बारे में। यह थोड़ी सी सिक्योरिटी के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स है। और अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर जो है वो आपसे अलावा कोई ऑन ना करे, तो आप उसमें लॉक लगा सकते हो जिसकी वजह से जो आपका कंप्यूटर है वो आपसे अलावा कोई और नहीं ऑन कर सकता। और यह कैसे कर सकते हैं आप, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको जो नीचे विंडो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट के ऑप्शन में जाना है और अकाउंट के ऑप्शन पे आने के बाद आपकी जो अकाउंट की सेटिंग है वह सारी खुल जाएगी। और उसमें आने के बाद आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाना है और सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाके आपको लॉक स्क्रीन के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आने के बाद आप पासवर्ड डाल सकते हो जो भी आप अपने कंप्यूटर पर डालना चाहते हो। और इसके बाद आखिर में आगे आपको दोबारा पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद एंटर करना पड़ेगा और फिर आपका जो कंप्यूटर है वो फुल्ली सिक्योर हो चुका है। अब आपका कंप्यूटर आपके अलावा कोई और ऑन नहीं कर सकता। अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 4 के बारे में। अगर आप भी इमोजीज के शौकीन हैं और आप भी कंप्यूटर में इमोजीज लगाना चाहते हैं, जिस प्रकार आप मोबाइल में इमोजीज लगाते हैं उसी प्रकार आप कंप्यूटर में भी इमोजीज लगा सकते हो। और सबको यह लगता है कि कंप्यूटर में इमोजीज का कोई ऑप्शन नहीं होता, पर इसका ऑप्शन कंप्यूटर में होता है और यह भी एक हिडन ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर आपको इमोजीज का यूज़ करना है तो सिंपल आपको विंडो बटन प्लस फुल स्टॉप दबा देना है। सिंपल आपको विंडो का जो बटन होता है कीबोर्ड में उसको और प्लस फुल स्टॉप इन दोनों को एक साथ दबाना है, तो आपका जो है इमोजीज का कीबोर्ड खुल जाएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ कौन सी की दबानी है। सिंपल आपको कीबोर्ड में विंडो बटन प्लस फुल स्टॉप दबाना है। सिंपल आपका जो इमोजीज का कीबोर्ड है वह सामने ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 5 के बारे में। अगर आप भी चाहते हो कि आपने जितने भी अलग अलग साइट से डाटा कॉपी किया है, यानी कि डाटा या मतलब कुछ भी लाइन आपने कॉपी की है और एक साथ आपने बहुत सारी अलग अलग साइट से बहुत सारा डाटा आपने कॉपी कर लिया है और आप चाहते हो कि वह सारा कॉपी हुआ डाटा मेरे पास एक साथ आ जाए, यानी कि एक बार में आ जाए, तो आप सोचोगे कि ये नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है। वो कैसे, चलिए बताता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे अलग अलग साइट से डाटा कॉपी करता हूँ। जैसे मैं इस साइट से डाटा कॉपी कर लिया, अब इस साइट से डाटा कॉपी कर लिया और अब कॉपी करने के बाद जितना भी डाटा मैंने कॉपी किया है, अब कॉपी करने के बाद सिंपल आपको नोटपैड या वर्डपैड, आप जो दोनों में से जोन सा भी आपको अच्छा लगता है वह आप खोल सकते हो। और खोलने के बाद सिंपल आपको विंडो बटन प्लस वी प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड में विंडो बटन और प्लस वी एक साथ दोनों को प्रेस करना है और आपका जितना भी डाटा आपने कॉपी किया है पहले से वो सारा आपको शो हो जाएगा और आप वन बाय वन सारा कॉपी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 6 के बारे में। ये है
थोड़ी सी हैंगिंग प्रॉब्लम के लिए, यानी कि अगर आपका भी कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर की तरह हैंग होता है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, यानी कि जो ये हैंगिंग प्रॉब्लम है ये आप सोल्व कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, आपको नीचे जो सर्च बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और सर्च करना है स्टार्टअप्स ऐप। और ऐसा सर्च करने के बाद सिंपल आपको जो टॉप पे ऑप्शन आ रहा है स्टार्टअप्स ऐप्स का, उसे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद ये जितने भी ये फालतू के ऐप है आप इसे क्लोज कर सकते हो। और क्लोज करने के बाद आप खुद देखना कि आपके कंप्यूटर पे कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये चीज़ मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये पहले कर देख चुका हूँ और मेरे कंप्यूटर की जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वह बिल्कुल सोल्व हो चुकी है। सो अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 7 के बारे में। जब कंप्यूटर की स्पीड से रिलेटेड बात कर ही रही है तो ऐसे में हम बैकग्राउंड ऐप्स को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये फालतू में इतने चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से जो आपका कंप्यूटर है वो ज़्यादा हैंग होता है। यानी कि स्टार्टअप्स ऐप्स तो एक बार को ठीक है, पर ये जो बैकग्राउंड में ऐप चलते रहते हैं इसकी वजह से जो सारी हार्ड डिस्क है, जो सारी रैम है, वो सब यही कंज्यूम कर लेते हैं और बाकी के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो इसे बंद करना बहुत ज़रूरी है। और सिंपल इसके लिए आपको सर्च बॉक्स पर लिखना है बैकग्राउंड ऐप्स और सामने आपको टॉप पे ऑप्शन दिख जाएगा बैकग्राउंड ऐप्स का। और इसे ओपन करने के बाद आपको जितने भी फालतू के ऐप हैं मेरे ख्याल से आप सारे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारे ही फालतू के ऐप हैं बैकग्राउंड में जो चलते रहते हैं। और सारे बंद करने के बाद सिंपल आप खुद देख लीजिएगा अपने कंप्यूटर को, आपका कंप्यूटर पहले से और अब में क्या अंतर आ चुका है। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को बिल्कुल लाइक मत करना और हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना।